हेलो बच्चों, माय नेम इज राजकुमार शर्मा, आरकेएच से बाद ऑथर ऑफ लूडो। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कोरलेसिस थ्योरम एंड एंगुलर एक्सेलरेशन इन मल्टीपल रूट। देखिए, कोरलेसिस थ्योरम क्या कहता है? कोरलेसिस थ्योरम ये कहता है, सपोज करो एक पर्टिकुलर वेक्टर है, लेट दिस इज वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट। वेक्टर एक कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स एक्सिस फिक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस है। वेक्टर इस फिक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस के स्पीड इस एंगल इज थीटा। तो इस वेक्टर का डायरेक्शन का डिफरेंशिएशन, अभी पूछे कि इस फंक्शन को डिफरेंशिएट, अब डिफरेंशिएट करेंगे आप ऐसे v इंटू v कैप इज इक्वल्स टू v कैप बाई dt प्लस कैप। अब ये जो dv कैप बाई dt है, तो आप कैलकुलेट डायरेक्शन का रेट ऑफ डायरेक्शन का जो रेट ऑफ चेंज एंगुलर स्पीड के दो कंपोनेंट्स, इसके रंग बनेगा cos थीटा का एक कंपोनेंट इस परपेंडिकुलर बनेगा। इस वेलोसिटी वेक्टर को चेंज कौन कर रहा है? ये वेक्टर कर रहा है या ये वेक्टर? आप कहोगे सर ये वेक्टर कर रहा है। डायरेक्शन चेंज कौन कर रहा है? ये वेलोसिटी वेक्टर, ये वेलोसिटी, इस वेक्टर को चेंज कौन? ओम का ये वाला कंपोनेंट sin थीटा इधर को जाएगा, ओम sin थीटा का। इस dv कैप बाय dt इज नथिंग, इसको चाहो तो आप ये भी लिख क्रॉस वेक्टर का यूनिट वेक्टर। अब देखो, इस ओम sin थीटा के डायरेक्शन में ये वेलोसिटी चेंज, अच्छा इस वेलोसिटी का चेंज का डायरेक्शन बताइए, डायरेक्शन के चेंज का डायरेक्शन चेंज, वेलोसिटी के डायरेक्शन के चेंज का डायरेक्शन। वेलोसिटी वेक्टर ऐसे है, ये हुआ, ये इनिशियल ऐसे और यहाँ पे चेंज अंदर गया ना अंदर, ये चेंज मतलब वेलोसिटी वेक्टर पे परपेंडिकुलर बनेगा वेलोसिटी का। तो डी भी कैप बाई डी टी का डायरेक्शन, भी कैप बाई डी टी का डायरेक्शन वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर अंदर को है। इसको ओम क्रॉस भी कैप से निकाल सकते हैं। ओम का डायरेक्शन ऊपर को है, एक्सिस का डायरेक्शन, भी कैप का डायरेक्शन इधर है, कैप का डायरेक्शन ओम क्रॉस भी क्रॉस हम परपेंडिकुलर आया आगे। तो इसके बाद हम इस एक्सप्रेशन को याद रखेंगे कि कैप बाई डी टी का। यहाँ पे आपको मैं क्या कर रहा हूँ, एक टर्म्स बता दे रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है। कोई भी वेक्टर, लेट दिस आई कैप, ये यूनिट वेक्टर ये डायरेक्शन है, डायरेक्शन आई कैप लिख के इसको आर कैप लिख लो, आर कैप कोई डायरेक्शन किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट फिक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस, एंगुलर स्पीड ओम से घूमता। तो कहीं भी अगर आपको ये वैल्यू जानना हो, आर कैप बाई डी टी, दिस वैल्यू इज इक्वल टू ओम वेक्टर क्रॉस, बेसिकली ये जो टर्म्स है ना,
बोला जाता है कोरियलिस, कि कोरियलिस ने तो आर कैप हटा के इसको आर वेक्टर दिया था, आर वेक्टर अपॉन dt इक्वल्स टू ओम क्रॉस आर वेक्टर, बट मैग्नीट्यूड ऑफ आर शुड बी, बट मैंने इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर लिया। तो आप कह सकते हो कि दिस इज आल्सो कोरियलिस, d r cap by dt equals to ohm cross r, where ohm is angular velocity of unit vectors, unit vector r cap about a fixed axis. Ohm is angular velocity for unit vector r cap. रिपीट कर रहा हूँ, इसको आपको याद रखना। ओम इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ यूनिट वेक्टर आर फैक्टर ऑफ फिक्स्ड एक्सिस, फिक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई जेड। अब इसके यूज से मैं आपको कुछ, आपको इसे याद करना है। एक क्वेश्चन इरडो में था, तो सॉल्व करने के कई सारे अप्रोचेस हैं। बेसिक अप्रोच बताने, इसी के मैं आपको कोरिलेशन थ्योरम से के आंसर्स बता, कई क्वेश्चन का भी और इसके कई पार्ट में चेंज कर। जो कौन है ये एक्सिस हॉरिजॉन्टल, लेट्स हॉरिजॉन्टल, ये जो रोल कर रहा है इस पॉइंट पे, तो रोलिंग, इसकी एंगुलर स्पीड इस एक्सिस के, अगर ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे एंगुलर स्पीड ऐसे, एंगुलर स्पीड ऐसे, और इस कोन का अपने एक्सिस के अबाउट एंगुलर स्पीड ओमेगा 2 है। एक और ऐसे घूम रहा है, तो पूछे इस कोन की एंगुलर एक्सेलरेशन, सिमिलरली एक क्वेश्चन और कर लेते तरीके से, कोन और इसकी एक्सिस है, एक्सिस इंक्लाइंड है, इस एंगल इज थीटा, और ये अपने एक्सिस के अबाउट ओमेगा 2 से घूम रहा है, और ये जो एक्सिस है वो इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा 1 से अच्छा, इस ओमेगा 1 में और इस ओमेगा 2 में जो रिलेशन है, मैं ऑलरेडी आईओआर के सहायता से बता चुका हूँ प्रीवियस, ओमेगा 1 ओमेगा 2 में रिलेशन। मैं अब सिर्फ एंगुलर एक्सेलरेशन, यहाँ पे एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ पे जो एक्सिस है साइन एंगल थीटा, इस दोनों ही केस का एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना चाहता हूँ। फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ कौन, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन, ओके। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को क्या किया, इस कोन की एंगुलर एक्सेलरेशन इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा 2 है, बट कोऑर्डिनेट सिस्टम से मान लीजिए, तब क्या लिखेंगे, इस कोन की एंगुलर एक्सेलरेशन अपने एक्सिस के ओमेगा 2 आई कैप, और ये जो एक्सिस है इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा 1 से घूम रहा है, दिस इज ये माइनस ओमेगा 2 बनेगा। कौन ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे, कौन ऐसे घूम रहा है, कौन ऐसे घूम रहा है, कौन ऐसे, फिंगर ऐसे, माइनस, और एक्सिस जो ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, हम ऊपर आएगा ओमेगा 1, ठीक है। तो तो अब कौन ऐसे घूम रहा था, हाँ, कौन ऐसे घूम रहा था, तो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा, एक्सिस इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रहा है, और इसको बस ये क्या, ये दो क्वेश्चन ना, हम लोग और भी क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन डील, द टोटल एंगुलर वेलोसिटी, टोटल एंगुलर वेलोसिटी,
अब एंगुलर एक्सेलरेशन चाहिए तो इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दीजिए, ये बनेगा माइनस ओमेगा टू। तो इस क्वेश्चन में ये भी होता है, तभी रूडो क्वेश्चन है, मैं अल्फा भी देके माइनस ओमेगा टू आई कैप, ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन चेंज हो रहा है, आप इसको लिख सकते हैं डी आई कैप बाई डी टी, ओमेगा वन कांस्टेंट, जे कैप का डिफरेंस, अब डी आई कैप बाई डी टी चाहिए, मैं कहा था डी आई कैप बाई डी टी जो बनेगा, बट ये एक्सिस इस एक्सिस का घूम रही है, एक्सिस का घूम रही है, जो एक्सिस है वो ऐसे एक्सिस का घूम रही है, ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वन जे कैप क्रॉस इस एक्सिस का वेक्टर दैट इज आई, बट ओमेगा वन एंड जे क्रॉस आई इज व्हाट, माइनस के आई जे के होता है प्लस आई, क्या क्या प्लेस कर दीजिए, वैल्यू इज ये माइनस ओमेगा टू इस माइनस से वन ओमेगा टू, कोई पूछे कि एंगुलर एक्सेलरेशन कोण का कितना है, तो आंसर इज ओमेगा वन ओमेगा टू, के कैप का मतलब अंदर की ओर है, अंदर की ओर एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके ओके, द आंसर, अब यही चीज हम इसके लिए सॉल्व करते हैं, मैंने क्या किया, इसको कर दिया, अब हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन के लिए, मैं इस पार्ट को पहले इरेज, देखिए केस में ये जो वेक्टर है ना, इस वेक्टर को मैं आर कैप से रिप्रेजेंट, आर कैप, तो इस एक्सिस के अबाउट इस कोन की जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा टू आर कैप, बट एक माइनस साइन से मिली, कोन ऐसे घूम रहा है, कोन ऐसे घूम रहा है, अगर कोन ऐसे घूम रहा है दाहिने हाथ के फिंगर को फंसा दो, डायरेक्शन है प्लस ओमेगा, आर कैप इधर है उसका उल्टा है, और ये जो एक्सिस है ना वो इस वाई एक्सिस के अबाउट ओमेगा वन से घूम रहा है, क्या लिखेंगे, ओमेगा वन द टोटल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस, प्लस चाहिए, ये बनेगा माइनस टू, और ये जो वेक्टर है ना आर कैप, एक्सिस एक्सिस ही तो ऐसे घूम रही है ना, ऐसे मतलब एक्सिस चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, आर कैप बाई डी टी प्लस ओमेगा वन कांस्टेंट है जीरो, जे कैप चेंज नहीं हो रहा है, अब डी आर कैप बाई डी टी चाहिए, अगर मैं कॉरलसिस थ्योरम यूज करूँ, डी आर कैप बाई डी टी टू इंटू डी आर कैप बाई डी टी ना, एक्सिस है इस एक्सिस का ओमेगा वन से घूम रहा है, आप लिखेंगे ओमेगा वन कैप क्रॉस, जो डायरेक्शन है आर कैप ना इसका यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई, ये कितना है माइनस ओमेगा टू ओमेगा वन एंड जे क्रॉस आर, ये यूनिट वेक्टर वन भी यूनिट वेक्टर है, ये का डायरेक्शन ऊपर है और आर कैप का इधर है, दोनों के बीच का एंगल ये हुआ ना 90 माइनस थीटा, आप लिखेंगे साइन 90 माइनस, और डायरेक्शन क्या है जे क्रॉस आर कैप का, तो जे ऊपर आर कैप इधर, एक जे क्रॉस आर ये अंदर को आ रहा है, अंदर को इस माइनस के कैप, माइनस के कैप यहाँ पे लगाएंगे, प्लस साइन बना के कैप में बदल देंगे,
व्हाट विल बी आंसर? आंसर इज ओमेगा 2 ओमेगा 1 cos थीटा k कैप। अल्फा का आंसर क्या है? आप अल्फा का आंसर बताइए। यहाँ से हटा दो, आंसर को मैं यहाँ लिख दूं, कहूंगा द आंसर इज ओमेगा 2 ओमेगा 1 cos थीटा। इस तरीके से मैंने आपको इन दोनों क्वेश्चनों का क्या बताया, एंगुलर एक्सीलरेशन। सिमिलरली हम एक क्वेश्चन और करते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन ये सपोज करो इस तरीके से एक कोण होता है, इस कोण में दूसरा कोण है, इस तरीके से स्पेस कोण बोला जाता है। स्पेस कोण जो बड़ा वाला है का सेमी वर्टेक्स एंगल, इस एंगल इज अल्फा। जो छोटा वाला कोण है का सेमी वर्टेक्स एंगल बीटा है। ये जो कोण है वो ऐसे घूमते यहाँ से, ओके, जो कोण है, ये जो कोण है वो इस एक्सिस के अबाउट, लेट दिस इज द वाई एक्सिस, फिक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस, और इसका ये आर वेक्टर इसका एक्सिस है। ये जो कोण है ऐसे घूमते हुए बड़े कोण के चारों तरफ घूम रहा है। अरे इस छोटे कोण का एंगुलर एक्सेलरेशन, इसके अबाउट एंगुलर एक्सेलरेशन ओमेगा 2 है, तो इस एक्सिस का इसके अबाउट एंगुलर एक्सेलरेशन ओमेगा 1 है। ऐसे घूम रहा है ओमेगा 2, ऐसे घूम रहा है ऐसे, एक्सिस के अबाउट ओमेगा 1 है। तो ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस की एंगुलर वेलोसिटी बड़े कोण के एक्सिस के अबाउट ओमेगा 1 है, और इस कोण की अपने एक्सिस के अबाउट ओमेगा 2। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ, तो वही हम काम करेंगे। इस कोण का टोटल एंगुलर एक्सेलरेशन ओमेगा 2 आर कैप माइनस साइन इस लगा रहा हूं, ऐसे घूम रहा है डायरेक्शन प्लस ओमेगा 1। अब अल्फा निकालना है, अल्फा टोटल। ये काम करते हैं, सपोज करो ये एक्सिस अपने एक्सिस के अबाउट आर कैप जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा 2 से घूम रहा होता है, और ये ओमेगा अल्फा 1 से भी एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा 1 होता है। तो ये जो कोण है उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन भी एंगुलर वेलोसिटी, और इस बड़े एक्सिस के अबाउट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा 1 से, एक्सिस जो भी इसकी एक्सिस बड़े एक्सिस के अबाउट अल्फा 1 और ओमेगा 1 से घूम रही है। तो कोई पूछे ये बताइए। अब ये प्रोडक्ट मेथड फॉर डिफरेंस, माइनस फर्स्ट फंक्शन इंटू इसका डिफरेंस ओमेगा 2 आर कैप बाई डी टी, आर कैप इंटू ओमेगा 2 का डिफरेंस इज माइनस प्लस ओमेगा 1 इंटू इसका वेक्टर तो चेंज नहीं हो रहा जे कैप, प्लस जे कैप इंटू ओमेगा 1 का अल्फा, बेसिकली द टोटल एंगुलर एक्सेलरेशन। बट हमें आर कैप बाई डी टी चाहिए, आर कैप बाई डी टी, आर कैप बाई डी टी। ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस के बाद कितने से घूम रहा है, ओमेगा 1 से घूम रहा है। ओमेगा 1 जे कैप है ना, कैप लिख लीजिए, ओमेगा 1 क्रॉस ओमेगा 1 जे कैप क्रॉस इस ये आर कैप, अब आर कैप ये बनेगा आपका ओमेगा 1 जे क्रॉस आर, इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच के एंगल, पूरा एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, ये एंगल क्या आएगा, इस एंगल इज अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा माइनस
जे क्रॉस आर का डायरेक्शन क्या होगा, जे ऊपर और आर इधर है, जे क्रॉस आर अंदर, दैट इज माइनस के, माइनस की यहाँ पे। अब इस वैल्यू को उठा के तुम यहाँ पे रख दो, अल्फा टोटल की वैल्यू आ जाएगी माइनस साइन, इस माइनस को प्लस कर देगा, यहाँ से क्या आएगा, ओमेगा वन ओमेगा टू साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू के कैप, कैप प्लस ये बनेगा माइनस अल्फा टू आर कैप, ये बनेगा अल्फा वन, दिस इज द रिजल्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, दिस कोन रोटेटिंग इनसाइड अ बिगर कोन। अगर कोई कहता है कि इसका एंगुलर एक्सेलरेशन, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो है, हम जीरो हो जाता, सिर्फ वन इज वन ओमेगा साइन अल्फा, ओमेगा वन ओमेगा टू में जो रिलेशन होता है ये भी सिर्फ अल्फा बीटा पे डिपेंड करता है की वैल्यू में। आंसर के अलावा कुछ क्वेश्चंस और आपको बता दूं। इसमें ये सब भी है, ये क्वेश्चन है, इसमें भी अगर अल्फा टू देता ओमेगा अल्फा वन देता तो भी कोई इशू नहीं है, तो प्रोडक्ट मेथड फॉर डिफरेंस कर देते, इसमें भी अगर अल्फा टू देता है अल्फा वन देता है तो प्रोडक्ट मेथड फॉर डिफरेंस कर सकते हैं। अब मैंने आपको तीन क्वेश्चन बताए, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये है ओके, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर फोर्थ है, एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कह रही है कि एक बड़ा सा डिस्क है, ये प्राइमरी रोटर है, बेसिकली यही प्राइमरी रोटर है जो कि एंगुलर स्पीड ओमेगा वन से घूम रहा है, और इसके ऊपर एक एक्सिस है जो फिक्स एक्सिस है, फिक्स एक्सिस कह रहा है, इस जो ये जो डिस्क है इसकी जो एक्सिस है वो एंगुलर स्पीड ओमेगा वन से घूम रहा है, और इसी एक्सिस से लगी हुई एक और सिलेंडर है, ये सिलेंडर ऐसे घूम रहा है ओमेगा टू से। अब नीचे वाला जो प्लेट है, अगर मेरा मोबाइल प्लेट है, ये जो है अगर ये ऐसे घूम रहा है ओमेगा वन से घूम रहा है, ओमेगा वन से, ओमेगा वन से घूम रहा है, और इस एक्सिस पे एक इस तरीके से रोटर है जो कि ऐसे घूम रहा है, सेकेंडरी रोटर, सेकेंडरी रोटर, क्योंकि इसका ओमेगा का जो ओमेगा है इस तरीके से है, और ये डिपेंड करेगा ओमेगा वन पे जो ऐसे घूम रहा है, डिपेंड अंडरलाइन है, ओमेगा टू डिपेंड कर रहा है ओमेगा वन पे, ओमेगा वन किसी पे डिपेंड नहीं, ओमेगा वन कंटिन्यूसली ऐसे घूम रहा है, ओमेगा टू जो ऐसे घूम रहा है वो केवल एक्स से घूमने की वजह से वो ऐसे भी ऐसे भी ऐसे भी अब वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे साथ में ऐसे भी घूम, और इसके ऊपर एक और डिस्क है, एंगुलर स्पीड ओमेगा थ्री लिख लेते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं, ओमेगा थ्री से घूम रहा है डिस्क ऐसे, लेकिन इस डिस्क की जो एंगुलर स्पीड ओमेगा टू है वो बेसिकली ओमेगा टू और ओमेगा वन पे, ओमेगा टू रिलेटिव है, मतलब ये जो डिस्क है वो अपने एक्सिस के बाद ओमेगा टू से घूम रहा है, लेकिन इसका जो डायरेक्शन है ओमेगा टू का जो डायरेक्शन है वो ओमेगा वन से, तो नाम चेंज, दिस इज ओमेगा थ्री। आप देखना जो ओमेगा थ्री है जो ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम, ओमेगा थ्री का जो डायरेक्शन है ओमेगा टू पे डिपेंड करेगा और ओमेगा वन पे डिपेंड, ओमेगा टू का डायरेक्शन सिर्फ ओमेगा वन पे डिपेंड करेगा और ओमेगा वन किसी पे नहीं। तो प्राइमरी रोटर कौन सा है, डिस्क है, सेकेंडरी रोटर कौन सा है,
ए सिलेंडर है और थर्ड डिस्क है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ कॉमा ये डिस्क वन का और इस सिलेंडर का एंगुलर एक्सेलरेशन टेंट सिलेंडर। डिस्क वन कॉमा अच्छा, इसमें अगर ओमेगा वन ओमेगा टू ओमेगा थ्री सब बदल भी रहा होता ना तो भी मुझे कोई दिक्कत निकाल सकता था। सिंपल इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिलेंडर की। तो सिलेंडर के लिए सिलेंडर की एंगुलर स्पीड टोटल एंगुलर स्पीड इज मेगा वन कैप मेगा वन जे कैप। ओमेगा टू ऐसे है, हाथ फंसा दो ये अंदर को आ रहा है। दिस इज एस के कैप मेगा टू माइनस के द टोटल एंगुलर वेलोसिटी इस सिलेंडर डिफरेंशिएट कर। अल्फा की वैल्यू आएगी ओमेगा वन टू जीरो माइनस ओमेगा टू इंटू डी के कैप बाई डी टी। अब डी के कैप बाई डी टी निकालना पड़ेगा। डी के कैप बाई डी टी की जो वैल्यू आएगी, जो के डायरेक्शन है वो ओमेगा वन पे डिपेंड कर रहा है। लिखोगे ओमेगा वन के कैप क्रॉस वन ए क्रॉस के इज आई कैप ए क्रॉस के आई उठा के तुम यहाँ पे रख दो। आंसर कम्स एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ सिलेंडर इज माइनस ओमेगा टू का वन द एंगुलर एक्सेलरेशन। नाउ हमें एंगुलर एक्सेलरेशन क्या करेंगे, यही काम टोटल एंगुलर एक्सेलरेशन लिखना पड़ेगा। बाकी सारे टर्म तो सेम बनेंगे, लेकिन इसमें एक और एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। चल मैं डिस्क का लिख रहा हूँ, डिस्क का तो आंसर निकाल चुका। डिस्क में ओमेगा थ्री ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे ऐसे घूम रहा है इधर ऐसे। दिस इज माइनस आई कैप माइनस ओमेगा थ्री द टोटल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ। अब आपको अल्फा निकालना है, डिफरेंशिएट कर दो ओमेगा थ्री आई कैप बाई डी टी प्लस ओमेगा वन ये कैप चेंज नहीं हो रहा है टू के कैप बाई डी टी। मैं अपना इमेज हटा दूँ कि आपको समझ। अब देखिए ये आ गया माइनस ओमेगा थ्री डी आई कैप बाई डी टी हो गया माइनस ओमेगा टू डी के कैप बाई डी टी आप निकाल चुके हैं ओमेगा वन आई कैप। आपको पता करना है ओमेगा डी आई कैप बाई डी टी आई कैप अलग से क्या हटा दो डी आई कैप बाई डी। आपको जानना होगा कि ये जो डायरेक्शन है आई कैप ये किस किस ओमेगा पे डिपेंड, ये ओमेगा वन पे डिपेंड कर रहा है और ओमेगा टू पे डिपेंड।
का वेक्टर फॉर्म लिखेंगे, ओमेगा 1 जे कैप बनेगा, और ओमेगा देखो ओमेगा 1 का वेक्टर ओमेगा 1 जे कैप है, और ओमेगा 2 का वेक्टर क्या है, माइनस ओमेगा 2 के कैप है, क्रॉस आई कैप लिख लीजिए, वैल्यू इज इक्वल ओमेगा 1 एक क्रॉस आई, एक क्रॉस आई माइनस के बनेगा, माइनस ओमेगा 2 एक क्रॉस आई, एक क्रॉस आई, इसको उठा के आप इस फंक्शन में रख, अल्फा टोटल हो जाएगा माइनस डी आई कैप बाई डी टी किसके बराबर है ना, माइनस ओमेगा 3 इसमें मल्टीप्लस माइनस ओमेगा 3 प्लस ओमेगा 3, मैं इस वैल्यू को उठा के यहाँ प्लेस कर दूंगा और आंसर आ जाए, माइनस ओमेगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस वन 3, फिर ओमेगा 3 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ओमेगा 2 3 क्या रह गया, ओमेगा 2 1। दिस इज एंगुलर एक्सेलरेशन। पूछे कि इसका मैग्नीट्यूड बताइए एंगुलर एक्सेलरेशन का, रूट कर देंगे। इस तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की, एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना किसी भी रोटेटरी सिस्टम बहुत ही कुछ नहीं करना है, आपको एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, फंक्शन को डिफरेंशिएट, इसमें सारे डिस्क ना, अगर अल्फा इस डिस्क का अल्फा 3 होता तो उनका अल्फा 2 होता और इसका अल्फा 1 होता तो भी मैं इजीली निकाल सकता। प्रोडक्ट मेथड फॉर डिफरेंशिएशन लगाना है, अलग से आ जाता, अलग से क्या आ जाता, मतलब ये जो आया है ना एंगुलर एक्सेलरेशन आया था अभी भी, इसके अलावा अलग से क्या ऐड होता, अल्फा 1 नीचे वाला डिस्क का अल्फा 1 जे कैप, अल्फा 2 माइनस के कैप, और अल्फा 3 माइनस आई अलग से ऐड होता, आंसर मिल जाता। तो किस मल्टी रोटेटरी सिस्टम में अगर एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है, बेटर अप्रोच कि डायरेक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कि देखना होगा कि डायरेक्शन किस ओमेगा पर डिपेंड करता है, दैट ओमेगा क्रॉस द डायरेक्शन, आपको उसका डिफरेंशिएशन। हाँ, तीन लेक्चर, दो लेक्चर और इसके पहले लेक्चर तो ये है अल्फा कैलकुलेशन करना, मेगास में क्या रिलेशन है निकालने के लिए, और वो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। थर्ड एक और वीडियो है वन रोटेटिंग सिस्टम में, रोटेटिंग सिस्टम की पार्टिकल की एक्सेलरेशन निकाला जाए, यहाँ पे अगर डिस्क 1 पे कोई पूछता किसी पार्टिकल की वेलोसिटी तो ये मुश्किल हो जाता, एक्सेलरेशन पूछता तो मुश्किल, इंस्टेंटेनियस एक्सिस जो आएगा वो नेट ओमेगा का पैरेलल बनेगा, और इस पे कोई एक पार्ट ऐसा होना चाहिए जो कि रेस्ट पे हो, और वो हो सकता है, तो वेलोसिटी निकालनी बड़ा इजी है, वेलोसिटी निकाल सकते हैं। पूरे डिस्क का जो ओमेगा बनेगा ना, पूरे डिस्क का ओमेगा ये है, और ये जो एक्सिस होगी ये पैरेलल इंस्टेंटेनियस थी, ये वाला पॉइंट की वेलोसिटी 0 है, ये बनेगी। अब इसके रिस्पेक्ट में इसकी किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकाल लो, तो इस ओमेगा मल्टीप्लाई कर दो, तो लाइक करो हर पॉइंट की, इजी क्वेश्चन टू कैलकुलेट, बट नॉट इजी acceleration of any point on this. Okay, thank you.